नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण के एक नए मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग। कॉप 27 में ग्रीन वॉशिंग बहुत ही चर्चा में रहा है। इसका कारण ये है कि यूएन सेक्रेटरी ने संबोधन करते वक्त कहा कि हम ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे और निजी कंपनियों को ये संदेश दिया कि वो आने वाले एक साल के अंदर ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। तो ये ग्रीन वॉशिंग है क्या, इसका कारण क्या है और इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, ओवरऑल देखेंगे कि ये है क्या मुद्दा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हुए। तो देखो, ग्रीन वॉशिंग है क्या। ग्रीन वॉशिंग से तात्पर्य है कि निजी कंपनियां और कई बार सरकारें जो क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए वो एक्शंस ले रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि वायुमंडल से कोई कंपनी 1000 टन CO2 का उत्सर्जन कम कर रही है, तो वो उसे 5000 टन बताएगी। तो अपने उस दावे को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर जब बताते हैं, इसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। इसके अलावा एक और प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि सरकारें या निजी कंपनियां अपने सभी उत्पादों को ग्रीन बताती हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स बताती हैं कि ये वायुमंडल से हम जो टेक्नोलॉजी इस उत्पाद को बनाने में यूज कर रहे हैं, उससे वायुमंडल में या तो उत्सर्जन कम होता है या उत्सर्जन को वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के रूप में दिखाया जाता है उस प्रोडक्ट को, तो जिससे उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है, उन्हें ग्रीन प्रोडक्ट्स के रूप में जाना जाता है, तो कंपनी की इससे छवि सुधरती है। लेकिन जलवायु के मुद्दे पर जो एक्शंस हैं, उस पर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है। तो जब इस मुद्दे को देखा गया कि कंपनीज क्या कर रही है, ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं, अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं, अपने सभी प्रोडक्ट्स को ग्रीन बता रही हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं, तो ये मुद्दा चर्चा में आ गया। तो ये मुद्दा चर्चा में इसीलिए रहा कि कंपनी इसका मिसयूज कर रही हैं, बहुत ज्यादा गलत वे में इसको प्रेजेंट कर रही हैं अपने दावों को। तो इसी से रिलेटेड है, एक रिपोर्ट भी एक्सपर्ट ग्रुप ने दी कि इसमें क्या करना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सामान्य रूप से है क्यों, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। कारण ये है कि इतने सारे उत्पाद हो चुके हैं ग्रीन के नाम से कि उनको वेरीफाई करना, उनका सत्यापन करना वो व्यवहारिक नहीं रह गया है। इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप सबको वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरा, इनके संदर्भ में कोई विनियमन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई मानकीकरण नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है जो देखे कि इनके मानक क्या होने चाहिए, इनके प्रोसेस क्या होने चाहिए, इनको मापने की विधियां क्या होनी चाहिए, उस पर भी कोई बात नहीं की जा रही है। तो इस सब की कमी है। एक और चीज जो इसमें रीजन है वो है कि कुछ कंपनियां अपने को ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराने में अपने को विशेषज्ञ बताती हैं कि आप हमें ये जिम्मेदारी सौंपिए, हम आपके पैसे को इन्वेस्ट कराएंगे ग्रीन प्रोजेक्ट में। लेकिन इनमें वो विशेषज्ञता नहीं होती है, वो मिसलीडिंग है। वो अपने आप को बताते हैं कि हम इसमें विशेषज्ञता रखते हैं, लेकिन वो विशेषज्ञ हैं नहीं, वो अदर प्रोजेक्ट्स में भी उनका इन्वेस्ट कर देते हैं जो ग्रीन नहीं है। तो एक तो रीजन ये हुआ कि बहुत सारे प्रोडक्ट होने की वजह से ये सब हो रहा है। दूसरा ये कि कोई रेगुलेशन नहीं है। तीसरी, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो इसको रेगुलेट करे। चौथा ये हो गया कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं उभर कर सामने आ गई हैं जो कहती हैं कि हम इसमें विशेषज्ञता रखते हैं, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका इन्वेस्ट कराएंगे, उसके बदले में कुछ फीस लेते हैं। तो इन सब वजह से ग्रीन वॉशिंग जो है वो वाइड स्प्रेड है, बहुत फैली हुई है, आराम से लोग इसको करते हैं। तो ये मुद्दा अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे है, इसको वन बाय वन देखेंगे। देखिए, देखो ग्रीन वॉशिंग में इसमें लिखा था, यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन क्लाइमेट एक्शन इज नॉट न्यू, कि जलवायु कार्रवाई में अनुचित प्रथाओं का उपयोग कोई नया नहीं है। निगम और कभी कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए उठाए जा रहे कदमों को या कार्यों को अतिरंजित, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करते हैं, और इन कार्यों के प्रभावों को भी वो बढ़ा बढ़ाकर बताते हैं। कि कुल मिलाकर कहना क्या है कि जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, जो क्लाइमेट एक्शन है, उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर
बताया जाता है, जितना वो लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा उसको बताया जाता है। और इस प्रक्रिया में वे क्या करते हैं, आपको क्या करेंगे, बहुत ही संदेहास्पद जानकारी देंगे, मिसलीडिंग फैक्ट देंगे, अनवेरिफाइड फैक्ट्स देंगे जिनका आप सत्यापन ही नहीं कर पाते हो। तो इस प्रक्रिया में वे भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं, असत्यापित दावे करते हैं और कभी कभी अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से झूठ भी बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या है, इतना फायदा पहुंचा रहा है एनवायरमेंट को। फिर क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने मंगलवार को निजी कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें और 1 साल के भीतर अपने तौर तरीकों में सुधार करें, कि आने वाले 1 वर्ष में अपने इन प्रोसेसेस को वो क्या करें, सही करें। तो शर्म अल शेख में चल रही जलवायु बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रीन वॉशिंग के लिए शून्य सहिष्णुता होगी, टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रखेंगे वो ग्रीन वॉशिंग के लिए। इसके बाद देखो क्या कहता है कि ग्रीन वॉशिंग और क्या होता है और ग्रीन वॉशिंग में क्या सम्मिलित है। तो दूसरी चीज उसमें क्या शामिल है, फर्मों और सरकारों के बीच सभी प्रकार की गतिविधियों को जलवायु के अनुकूल के रूप में चिन्हित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये क्या होता है, देखो क्लाइमेट फ्रेंडली बताने की बात चल रही है, इधर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। देखो देखो क्लाइमेट फ्रेंडली बताने की बात करता है कि वो अपने सभी उत्पादों को क्लाइमेट फ्रेंडली बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एमिशन का रिडक्शन करता है या अवॉइडेंस ऑफ एमिशन करता है, कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है या तो उसे कम करता है या वो करता ही नहीं है। ये दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें जो हम तकनीक का यूज कर रहे हैं उससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन या तो कम होता है या होता ही नहीं है। तो इस तरह के दावे वो करते हैं और ये दावे असत्यापित होते हैं, अनवेरिफाइड हैं, भ्रामक हैं, संदेहास्पद है, मिसलीडिंग है और संदिग्ध हैं, तो जिनका कोई हम वेरीफाई कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आगे निगम और कभी कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए उठाए जाए कार्यों को अतिरंजित करने की कोशिश करते हैं और इन कार्यों के प्रभाव को भी बढ़ा चढ़ाकर वो बताते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे एक इकाई की छवि को बढ़ाने में मदद मिलती है। उस इकाई की खुद की क्या हुई, रेपो बढ़ गई कि ये ग्रीन प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें लाभ प्राप्त करने में मदद भी करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ भी नहीं करते, लेकिन इससे जलवायु क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा देखो क्या है, इसी तरह का एक केस सामने आया था वॉक्सवैगन का। उसने क्या किया, उसने ग्रीन डीजल कि अपनी क्या ला रहा था, वाहन ला रहा था और उसकी जो टेस्टिंग चल रही थी उसमें उसने जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसमें उसने क्या बताया, धोखाधड़ी की। तो देखो वॉक्सवैगन स्कैंडल इन विच द जर्मन कार कंपनी वाज फाउंड टू हैव बीन चीटिंग इन एमिशन टेस्टिंग ऑफ इट्स स्पोर्ट्सली ग्रीन डीजल व्हीकल वाज ए केस ऑफ ग्रीन वॉशिंग। उन्होंने क्या किया, अपने एमिशन टेस्ट में, देखो ये एमिशन टेस्टिंग ऑफ इट्स ग्रीन डीजल व्हीकल, इसमें उन्होंने चीटिंग की कि जो ग्रीन व्हीकल, वो जो अपना ग्रीन डीजल व्हीकल ला रहे थे, जब उसके चेक किया गया कि ये कितना उत्सर्जन करते हैं तो उसमें उनके आंकड़ों को लेकर इसने चीटिंग कर दी। इसके अलावा कुछ कुछ आरोप कोका कोला पर भी लगे हैं, बीपी शेल कंपनी, बीपी कंपनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन पर भी क्या लगे हैं, इन पर भी ये आरोप लगे हैं कि ये लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की भी प्रक्रिया क्या है, काफी वृहद स्तर पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे होता क्या है, ग्रीन वॉशिंग जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर की जा रही प्रगति की झूठी तस्वीर पेश करता है। हमारे सामने एक मिसलीडिंग क्या कर रहा है, पिक्चर पेश कर रहा है। हमें लग रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कर नहीं रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, आपदाओं की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। अब देखो क्या है कि ये वाइडली फैली हुई क्यों है, फेयरली वाइड स्प्रेड क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखो इतने सारे उत्पाद हैं, वो कहता है प्रक्रियाएं और उत्पाद जो संभावित रूप से उत्सर्जन में कटौती कर सकते हैं वो इतने अधिक हैं कि सभी की निगरानी और सत्यापन करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि हम उनको ना तो उनकी निगरानी रख सकते हैं, ना ही उनका सत्यापन कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपनी कह देती है कि हमारा ये है, तो वेरीफाई कौन करे, कैसे करें, वो दिक्कत है। दूसरा, इनमें से अधिकांश स्थानों में विनिमय और मानकीकरण की कमी है, कि रेगुलेशन नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो जब आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो आप मापन कैसे करेंगे। इसके बाद मापने, रिपोर्ट करने, मानक बनाने, दावों को सत्यापित करने और अनुदान प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों और संस्थानों को भी अभी स्थापित किया जा रहा है, कि जो सर्टिफिकेट देंगे, जो मानक बनाएंगे, जहां रिपोर्ट की जाएगी,
उनकी विधियां क्या होंगी, उनकी प्रक्रिया क्या होंगी, उन सभी पर अभी कार्य चल रहा है, वो भी डिफाइन नहीं हुआ है। तो वो जब सत्यापित जब हो जाएंगे तब हम एक क्या करेंगे, मानक आ जाएंगे, एक संस्थाएं आ जाएंगी, तब उसको मॉनिटर करना और वेरीफाई करना ज्यादा इजी रहेगा। फिर वो कहता है इस बीच बड़ी संख्या में संगठन इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता का दावा कर रहे हैं और शुल्क के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि इसके अलावा और क्या रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ दिखता है? कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे संगठन आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हैं, वो तो सबको आइडिया रहता है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंपनियों को भी आइडिया नहीं होता कि ये ग्रीन है या नहीं है। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां, वो इन संगठनों के पास जाती हैं और इन्हें कहते हैं कि हमारा पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगवाइए। तो ये उनसे कुछ फीस लेके प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ग्रीन हो, इनमें उन कंपनियों की भी गलती नहीं होती है। तो इनकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये देखो, इसके बाद इसका रीजन देखो, कह रहा है कई बार स्पष्ट नहीं होता कि कंपनी जिस परियोजना में निवेश करना चाहती है वास्तव में ग्रीन है या नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। यदि कोई कंपनी सौर परियोजना में निवेश कर रही है तो ये काफी सरल है कि हाँ ठीक है, ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। लेकिन कई अन्य मामलों में ये स्पष्ट नहीं होता कि निवेश करने वाली कंपनी तब तीसरे पक्ष की संस्थाओं की तलाश करती है जो यह जानने का दावा करते हैं कि यह परियोजना ग्रीन है या नहीं। तब वो कंपनी क्या करती है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो थर्ड पार्टी के पास जाती है और कहती है कि आप हमारा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ऐसी संस्थाओं के पास विशेषज्ञता नहीं होती, दावा करते हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, लेकिन निगम आगे बढ़ता है और मुख्य रूप से क्योंकि वे बेहतर नहीं जानते, निगम उसमें जो कंपनी है वो इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं रहता कि कौन सा ग्रीन है और कौन सा नहीं है, वो इनके कहने पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये उनकी कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं होती है, कई बार वो इस झांसे में भी आ जाते हैं और कई जगह पर वो जानबूझकर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसको भी लेकर उसने कहा है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि आगे का क्या रास्ता है। तो ग्रीन वॉशिंग पर लास्ट ईयर एक एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना की गई थी, एक्सपर्ट ग्रुप की स्थापना की गई थी, जिसने अपनी एक क्या की है, रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखो, इस मोर्चे पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस टाइम जब COP27 चल रहा था तब वो रिपोर्ट दी गई। तो उसने क्या क्या सिफारिशें की हैं, देखो। पहली सिफारिश उसने की है कि जो कंपनियां ये निर्धारित कर चुकी हैं कि हमें नेट जीरो को प्राप्त करना है, कंपनियों ने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो वो कंपनियां जिन्होंने नेट जीरो के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो इसने सिफारिश किया कि ऐसी कंपनियों को फॉसिल फ्यूल्स में, जीवाश्मीय ईंधनों में निवेश करने से रोका जाए, कि ये फॉसिल फ्यूल के क्षेत्र में निवेश नहीं करेंगी। दूसरा, कि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे किसी भी जो भी कार्य इनके चल रहे हैं उनको बंद कर देंगी जिनसे निर्वनीकरण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऐसे सभी प्रोजेक्ट जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उन सबको ये क्या कर देंगी, रोक देंगी। तीसरा, इन्हें कहा गया है कि आप अभी शुरुआती फेज में ऑफसेट परियोजनाओं का यूज नहीं करेंगे। ऑफसेट परियोजनाएं क्या होती हैं कि जैसे मान लो कि मैं अपना उत्सर्जन जारी रखूं और किसी और जगह पर वन लगाकर उस उत्सर्जन के बराबर वहां अवशोषण हो रहा है तो कहूं कि देखो वहां अवशोषण हो रहा है, इट मींस मैं क्या हूं, न्यूट्रल हूं। तो ऑफसेट प्रोजेक्ट्स वे होते हैं जहां कहीं और किसी जगह पर क्या किया जाए, उतनी मात्रा में अवशोषण करवा दिया जाए, तो उसे बोला जाता है ऑफसेट प्रोजेक्ट। तो उसका ये यूज नहीं करेंगे। और लास्ट इन्होंने कहा है कि ये अल्पकालिक लक्ष्यों को भी निर्धारित करेंगे नेट जीरो के लिए। नेट जीरो प्राप्त करना एक लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन इन कंपनियों से कहा गया है कि आप उसकी प्राप्ति में अल्पकालीन लक्ष्यों को भी लेकर आए, जिससे कि पिक्चर क्लियर हो कि आप शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हो। तो ये अनुशंसाएं की गई हैं। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी नियामक संरचना और मानकों का भी निर्माण किया जाए। जल्दी से जल्दी क्या करें, रेगुलेशंस लाएं, क्या करें, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को लाएं कि कौन इस क्षेत्र को विनियमित करेगा, उनकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, उनके से विधियां क्या होंगी, क्या कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, वो सबको क्या किया जाए, लिया जाए और स्टैंडर्ड्स एज सुन एज पॉसिबल, और मानकों को लाया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इसको ग्रीन वॉशिंग को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। तो कुल मिला के है क्या, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है।
या यूं कहें कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनियां या सरकारें अपने दावों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं और साथ साथ अपने सभी प्रोजेक्ट्स को क्या करती हैं, ग्रीन बताती हैं, लेकिन इसके समर्थन में वो झूठे झूठे दावे करती हैं, अनवेरिफाइड फैक्ट्स देती हैं। और इसके फैले रहने का इतना रीजन क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, दूसरा कोई रेगुलेशन निकाय नहीं है, और तीसरा बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ समूह उभर के हैं जिनके पास विशेषज्ञता नहीं है और वो निवेशकों का पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के नाम पर अदर प्रोजेक्ट्स में लगवा देते हैं। तो ये था आपका ग्रीन वॉशिंग का मुद्दा, जिस पर इस एक्सपर्ट कमेटी ने क्या दिया है, अपनी रिपोर्ट दी थी और कुछ उसने सुझाव दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।